एक आदमी अस्पताल के वार्ड में कर्ज के पैसे वसूलने पहुंचा। तभी कर्जदार की बेटी पानी लेकर वहां वापस आ गई। बस एक नजर देखते ही एक गुंडे जैसा दिखने वाले इस आदमी को उस लड़की से प्यार हो गया, लेकिन अपनी बदमाश वाली पहचान की वजह से उसे मजबूरी में अपने पैसे मांगना जारी रखना पड़ा। वक्त निकल चुका है, 1 साल 9 महीने हो गए हैं, ब्याज मिलाकर पूरे 80,000 हुए। मेरे पास पैसे नहीं है। तुम लोग इतने गरीब होकर भी इतनी अकड़ क्यों दिखा रहे हो? पैसे नहीं है तो क्या नहीं चुकाओगे? तो फिर उसे जाकर ढूंढो। उस लड़की पर हाथ उठाने का डेविड का मन नहीं था, इसलिए उसने अपने साथी को इशारा किया कि वो उसके पिता को जबरदस्ती ले जाने की तैयारी करे। इन बदतमीज लोगों के सामने लड़की ने गुस्से में एक तसला डेविड की तरफ फेंक कर मारा, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम ये क्या कर रही हो? बचाओ! तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तमाशा मत करो। कर्जदार की बेटी लिली को आखिरकार हार मानकर कर्ज के कागज पर अपना अंगूठा लगाना पड़ा। अब उसके सिर पर 80,000 रुपए का भारी कर्ज आ गया था। डेविड को लिली की हालत देखकर थोड़ी दया तो आई, पर वो भी कंपनी के लिए काम करता था और मजबूर था। तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारे लिए पैसे कमाना मुश्किल नहीं होगा, यहाँ से जाओ। अस्पताल से निकलने के बाद डेविड हमेशा की तरह एक बार में गया। वहाँ रंग बिरंगी लाइटें चमक रही थी, कान फाड़ देने वाला म्यूजिक बज रहा था और लोग नाचने में डूबे हुए थे। पर डेविड को ये सब बहुत नकली लग रहा था। उसके दिमाग में बस लिली का वो जिद्दी और बहादुर चेहरा घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है। उस लड़की से वो बस एक बार मिला था, पर वो उसके शांत जीवन में एक पत्थर की तरह आई, जिसने सब कुछ हलचल से भर दिया। ऐसी हलचल जो थमने का नाम नहीं ले रही थी, और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये लड़की उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। अगली सुबह डेविड उस लड़की के दफ्तर पहुंच गया। वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बस ये पता किया कि उसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है। वो लड़की, उसके नखरे बहुत ऊंचे हैं, कोई मामूली इंसान उसे नहीं पटा सकता। उसे तो कोई बड़ा सुपरस्टार ही चाहिए होगा। बहन जी, आप भी कितनी भोली हैं। डेविड ने कभी किसी लड़की का पीछा नहीं किया था। उसे नहीं पता था कि उसे कैसे खुश करे। तभी उसने लिली को देखा। उसकी साइकिल की चेन उतर गई थी। उसने मदद करनी चाहिए, पर फिर सोचा कि कहीं वो उसे देखकर डर न जाए, इसलिए वो बस अपनी गाड़ी में उसके पीछे पीछे चलने लगा। गाड़ी की वो धुंधली लाइटें बिल्कुल डेविड की जिंदगी जैसी थी। भले ही वो हमेशा गलत रास्ते पर रहा हो, पर वो किसी और की राह रोशन करना चाहता था। पूरे इलाके में डेविड को सबसे बड़ा बदमाश माना जाता था, क्योंकि उसके पैसे वसूलने का तरीका सबसे अलग था। जब किसी ने पैसे देने से मना किया तो उसने अपने बैग से पेट्रोल की एक बोतल निकाली, जिसकी बदबू बहुत तेज थी। पेट्रोल छिड़कने के बाद उसने उसी आदमी से सिगरेट जलाने के लिए माचिस मांगी। उस आदमी ने पहली बार अपने से भी ज्यादा पागल इंसान देखा था, इसलिए उसने फौरन पैसे दे दिए। पर जब डेविड को पता चला कि उस आदमी की माँ बीमार है और उसे पैसों की जरूरत है, तो उसने उसे 2,000 रुपए वापस दे दिए। इस वजह से उसे अपनी मालकिन से बहुत डांट भी सुननी पड़ी। तुमने क्या कहा? पैसे वसूलना डेविड की रोजी रोटी थी, पर गुंडागर्दी की इस दुनिया में रहने के बाद भी उसके अंदर की इंसानियत अभी भी जिंदा थी। वो बाहर से जितना डरावना लगता था, उस सच चेहरे के पीछे एक बहुत ही नरम और सच्चा दिल छिपा हुआ था। वो चुपचाप अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखता था। इसलिए जब डेविड ने लिली को थके हुए और मायूस कदमों से उस टूटे फूटे और बेहद गरीब घर में जाते देखा, तो उसे बहुत दुख हुआ। इतने सालों की भागदौड़ और खतरों के बीच उसने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके थे, पर जिंदगी में पहली बार एक लड़की के लिए उसने अपनी सारी अकड़ और गुरूर छोड़ दिया। वो अपनी मालकिन के पास मिन्नतें करने पहुंचा, पर मालकिन बहुत चालाक थी और वो तुरंत सब समझ गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने सुना है उस आदमी की बेटी काफी खूबसूरत है। डेविड ने कोई जवाब नहीं दिया और बात को घुमाते हुए अपनी मालकिन से कहा कि इतने सालों की वफादारी के बदले मेरा इतना सा मान रख लो। अगले दिन लिली 1 घंटा पहले ही काम पर जाने के लिए निकली, पर उसने देखा कि उसकी साइकिल ठीक हो चुकी है। वो बहुत हैरान थी और उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये उस गुंडे की मदद है। दूसरी तरफ डेविड सुबह सुबह अपने भाई की दुकान पर बाल सेट करवाने पहुंच गया। उसने खास तौर पर कहा कि उसे किसी बड़े फिल्म स्टार जैसा लुक चाहिए। थोड़ी देर बाद नए हेयर स्टाइल के साथ डेविड लिली के ऑफिस पहुंच गया। ये जानकर कि लिली का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, उसने हिम्मत दिखाई और नोटों की गड्डी बाहर निकाली। उसने लिली को साफ बताया कि अगर तुम मामूली नौकरी से कर्ज चुकाओगी तो 10 साल लग जाएंगे, पर अगर तुम 1 महीने के अंदर ही सारा पैसा चुकाना चाहती हो तो तुम्हें किसी क्लब में काम करना होगा या फिर अपनी किडनी बेचनी पड़ेगी। डेविड जानता था कि लिली मना करेगी, इसलिए वो अपना तीसरा तरीका बताने ही वाला था। तभी लिली का एक साथी हीरो बनकर बीच में आ गया और उसे सहारा देने की कोशिश करने लगा। क्या तुम इसे पसंद करते हो? डेविड को फिर से बदतमीजी करते देख लिली ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। आखिरकार दोनों को पुलिस थाने जाना पड़ा। चूंकि डेविड ने कोई बड़ी गलती नहीं की थी, इसलिए पुलिस ने उसे सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया। रात को जब डेविड घर पहुंचा तो उसके भाई को पता चला कि वो एक लड़की को परेशान करने की वजह से पकड़ा गया था। वो खुद को रोक नहीं पाया और उस पर चिल्लाने लगा। दोनों भाइयों की बहस बढ़ती देख बूढ़े पिता को गुस्सा आ गया और उन्होंने उन्हें बीच में ही टोक दिया। इस घर में सैम एक गुंडा था और कोई उसकी इज्जत नहीं करता था। सबको लगता था कि वो परिवार का नाम खराब कर रहा है, पर उन्हें नहीं पता था कि इस घर की सुख शांति और उसके भाई की दुकान का सही सलामत चलना ये सब सैम की वजह से ही मुमकिन था। वो चुपचाप पीछे से सबकी रक्षा करता था। घर में बस उसकी भतीजी ही उसके सबसे करीब थी, क्योंकि वो जो भी चीज मांगती सैम बिना पलक झपकाए तुरंत उसके लिए पैसे निकाल देता था। वो उसकी हर जिद पूरी करता, पर पैसे देते वक्त वो उसे एक नसीहत देना नहीं भूलता था। अपनी योजना के बारे में सोचते हुए सैम को एक कमाल का आइडिया आया। अगले दिन वो उस कैंटीन में गया जहां लिली खाना खा रही थी और उसके सामने एक कैलेंडर रख दिया। उसने कहा, हर रोज कम से कम 2 घंटे पूरे 30 दिनों तक, फिर हमारा सारा हिसाब बराबर हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। जिंदगी मुश्किल थी और कर्ज चुकाना थकान भरा, पर लिली गलत रास्तों पर नहीं चलना चाहती थी। कर्ज उतारने और पिता के इलाज के पैसे जुटाने के लिए वो जी तोड़ मेहनत कर रही थी। वो 2-2 काम करती थी, दिन में रिसेप्शन पर और रात को भागकर किचन में पहुंच जाती। वहां वो गंदे बर्तनों के ढेर साफ करती और दुकान बंद होने तक काम में लगी रहती। तब जाकर उसका दिन खत्म होता। जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो,
लिली ने कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया और न ही कभी गलत रास्ता चुना। लेकिन जब वो काम खत्म करके पैसे जमा करने पहुंची तो उसे बताया गया कि सैम ने पहले ही 1 महीने के पैसे भर दिए हैं। रसीद पर सैम का नाम देखकर लिली अजीब कशमकश में पड़ गई। वो उस गुंडे से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी और न ही किसी का एहसान लेना। इसलिए अगले दिन लिली सैम के पास गई ताकि वो साफ साफ पूछ सके कि वो आखिर चाहता क्या है। सैम ने बस इतना कहा कि वो उसकी मदद करना चाहता है। सैम की ईमानदारी देख लिली का दिल थोड़ा पसीज गया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अस्पताल का खर्चा बहुत ज्यादा था और अपनी मामूली नौकरी से वो उसे कभी नहीं भर पाती। लिली ने सोचा कि साथ में खाना खाने और टहलने में कोई बुराई नहीं है, बाकी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, बस खाना और टहलना। महीने के 80,000। लिली को जाते देख सैम हक्का बक्का रह गया और उसने फौरन उसकी बात मान ली। ठीक है, सिर्फ खाना और टहलना और कुछ नहीं। अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो रहने दो। सैम की बात सुनकर लिली की जान में जान आई। आखिर में उसने उस इकरारनामे पर दस्तखत कर दिए। पर लिली को अंदाजा नहीं था कि सैम ने मुहर लगाने के लिए स्याही भी तैयार रखी थी। दोनों ने बड़ी गंभीरता से उस कागज पर अपने अंगूठे के निशान लगाए। सैम बाहर से तो शांत दिख रहा था पर मन ही मन वो फूला नहीं समा रहा था। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि आगे उसके रास्ते में कितनी मुश्किलें आने वाली है। अचानक अपनी जिंदगी में एक लड़की को पाकर सैम बहुत खुश था और वो उसके साथ बिताए हर पल की कद्र करने लगा। लेकिन उसे प्यार जताने का तरीका नहीं पता था। वो उसे भी बाकी लड़कियों की तरह अपने साथ घुमाने ले जाता ताकि वो उसकी रंगीन दुनिया देख सके। मगर लिली को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सैम की बातों पर ध्यान ही नहीं देती थी। वो हमेशा अपना मुंह फेर लेती अपने दोस्तों के सामने टशन दिखाने के लिए। सैम ने लिली से एक अजीब सी फरमाइश कर दी। उसने कहा, मेरे लिए लहसुन छील दो, बिना लहसुन के मजा नहीं आता। मैं बहुत वफादार हूँ। सैम के लिए जो दोस्ती और वफादारी थी वो दुनिया देख चुकी। लिली की नजरों में महज एक बचपना था। जिंदगी की मुश्किलों ने उसे बहुत पहले ही समझदार बना दिया था। पर सैम इस बार वाकई उसके लिए भुनी हुई शकरकंद ले आया। जब लिली ने उसे लेने से मना किया तो सैम ने जबरदस्ती उसे लिली की जेब में डाल दिया। उसे पता चला कि पैसों की कमी की वजह से लिली अच्छा खाना नहीं खा पा रही है, इसलिए वो खुद उसके लिए बढ़िया खाना लेकर पहुंच गया। लिली ने उसे स्वीकार नहीं किया और वहां से उठकर चली गई। वो सैम के साथ कोई फालतू रिश्ता नहीं बढ़ाना चाहती थी। इकरारनामे के समय के अलावा वो उससे मिलना भी पसंद नहीं करती थी। जैसे ही समय खत्म होता वो तुरंत चली जाती। सैम ने कभी कोई शिकायत नहीं की। वो हर बार लिली को घर छोड़ने जाता और तब तक नीचे खड़ा रहता जब तक उसके कमरे की लाइट नहीं जल जाती। उसे देख सैम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती और वो उन पलों को याद करता जो उसने लिली के साथ बिताए थे। वो उसके लिए सबसे खुशी का समय होता था। वो हल्की सी रोशनी सैम की बेरंग जिंदगी में जैसे उजाला भर देती थी। लेकिन सैम को ये नहीं पता था कि लिली चुपके से पर्दे के पीछे से उसे देख रही होती थी। धीरे धीरे लिली का दिल भी पसीजने लगा था। हर बार मिलने के बाद जब सैम घर पहुंचता तो वो सबसे पहले अपने हाथ धोता और फिर रंगीन पेन निकालकर उस कैलेंडर पर बड़े प्यार से एक दिल बनाता। एक दिन जब सैम शीशे के सामने खड़े होकर तैयार हो रहा था तो उसकी समझदार भतीजी को दाल में कुछ काला लगा। उसने पूछा, चाचा क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड बन गई है? तू बच्ची है, तुझे क्या पता, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। उसने कहा, आप वैसे ही डरावने दिखते हैं, ऊपर से ये पुराने कपड़े, कोई लड़की आपको क्यों पसंद करेगी? अपनी भतीजी की सलाह मानकर सैम ने अपने हुलिये को थोड़ा बदला और अब वो काफी सभ्य लग रहा था। हालांकि लिली अब भी उससे खिंची खिंची रहती थी पर सैम ने हार नहीं मानी। वो उसका और भी ज्यादा ख्याल रखने लगा। उसे फिक्र थी कि लिली ठीक से खाना नहीं खाती, इसलिए वो उसके लिए ताजे फल और कभी कभी गर्म दूध भी लाता था। पहले वे शोर शराबे वाली जगहों पर मिलते थे पर अब उनकी मुलाकातें सिनेमा हॉल और बाजारों में होने लगी थी। लेकिन लिली का दिल तब पिघला जब सैम ने उसके बीमार पिता की जिम्मेदारी खुद उठा ली। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।